गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी भाई आर के सर के यूट्यूब चैनल पे मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और जो है हम लोग जो है पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास में जो है हम लोगों ने कई वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं। बाल विकास का अर्थ पढ़ लिए हैं, बाल विकास की उत्पत्ति पढ़ लिए हैं, बाल विकास की अवस्थाएं भी जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन ऐसे कारक होते हैं, कौन कौन ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो है बालक के विकास को कहीं ना कहीं से जो है कैसे न किसी प्रकार से जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो कौन से कारक होते हैं उनकी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन कौन से कारक होते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो कारक कौन 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 से कारक होते हैं। तो देखो पहला कारक इसका होता है शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, वंशानुक्रमणीय कारक, वातावरणीय कारक, बुद्धि, पोषण, परिवार में बालक का स्थान, परिवार में बालक का स्थान, और जो है सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, और बताइए घर परिवार का वातावरणीय कारक, घर परिवार का वातावरणीय कारक, और बताइए विद्यालय का कारक, विद्यालय का वातावरण होता है, ये भी जो है कारक प्रभावित करता है। पास पड़ोस, पोषण, देखो विद्यालयी कारक, लिंग, पास पड़ोस, पास पड़ोस का कारण चोट, रोग, कारक, और बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये जो है बालक की जो है विकास को कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं देखो हम बता रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, वंशानुक्रमणीय कारक, वातावरणीय कारक, चोट एवं रोगी कारक, बुद्धि, पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, परिवार में बालक का स्थान, सांस्कृतिक कारक, घर परिवार का वातावरण, विद्यालयी वातावरण, लिंग, पास पड़ोस का वातावरण, ये सब जो है बालक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर जो पूछा जाए कि बालक के विकास को जो है मुख्य रूप से कितने कारक जो है प्रभावित करते हैं, तो वो दो कारक होते हैं, एक आनुवंशिक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है हम आगे देखते हैं कौन से कारक। देखिए रफ करता हूँ, देखिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। मुख्य रूप से कारक जो कौन है वो
तो 2 हैं। कौन कौन से वो 2 कारक हैं? देखो, एक तो वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक और दूसरा आनुवांशिक कारक, आनुवांशिक कारक। ये जो है बालक को जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से जो है प्रभावित करते हैं, यानी इन्वायरमेंट फैक्टर या हेल्थी फैक्टर। ये जो है 2 कारक बालक को प्रभावित करते हैं। हम एक एक कारक को जो है पहले पढ़ेंगे। देखो, ये जो आनुवांशिक कारक होता है, इसमें जो है प्रजाति, लिंग, बुद्धि, प्रजाति, लिंग, बुद्धि, आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार और जो है समृद्धि या सामर्थ्य, ये जो है इतने कारक जो है बालक के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। और ये कारक कैसे हैं? तो ये आनुवांशिक कारक होते हैं, जन्मजात कारक होते हैं, ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन वातावरणीय जो कारक होते हैं, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वातावरणीय कारक होते हैं। पहला कारक होता है पारिवारिक कारक, पारिवारिक कारक। दूसरा होता है विद्यालयी कारक, तीसरा होता है माता संबंधी कारक, माता संबंधी कारक, और चौथा जो होता है वो संतान संबंधी कारक होता है, संतान संबंधी कारक। ये जो है बालक को वातावरणीय 4 प्रकार के कारक होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कारक कौन से हैं? तो देखो, एक आनुवांशिक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। आनुवांशिक कारण में इतने भाग आते हैं, जैसे प्रजाति हो गई, लिंग हो गया, बुद्धि हो गई, आनुवांशिक विकार हो गया यानी जन्मजात कोई बीमारी हो गई, और सामर्थ्य परिवार की स्थिति जो है, ये भी जो है बालक के विकास को आनुवांशिक कारक जो है प्रभावित करते हैं। लेकिन वातावरणीय जो कारक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक पारिवारिक कारक, एक विद्यालयी कारक, एक माता संबंधी कारक और एक संतान संबंधी कारक। ये 4 होते हैं। एक एक को हम जो है इन कारकों को पढ़ते हैं, एक एक की विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो, पारिवारिक जो कारक होता है, इसमें जो है हमें कहते हैं कि जो है परिवार में परिवार की स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की अगर जो आर्थिक स्थिति ठीक है तो ये बालक को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन परिवार की अगर जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बालक को प्रभावित करता है। जैसे बालक को किताब की ज़रूरत आज है लेकिन मिल रही है उसको 4 दिन के बाद, तो ये कहीं ना कहीं बालक को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है पारिवारिक कलह। पारिवारिक कलह जो होती है, यानी परिवार में अगर जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये भी जो है बालक को कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करता है। हर समय जो है घर परिवार में झगड़ा ही हुआ करता है, कलह ही हुआ करता है। अगला कारक है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन, बालक का में अगर जो कठोर अनुशासन किया जाएगा, बहुत सारे जो है उस पर पाबंद लगा दिए जाएंगे, तब भी ये बालक को कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है। परिवार का प्रकार, यानी अगर जो छोटा परिवार है तो जो है बालक को जो है बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। अगर जो बहुत बड़ा परिवार है तो जो है जो घर का मुखिया होता है वो जो है सारे बच्चों को एक साथ में जो है नहीं उपलब्ध हो पाता है सामान, इसलिए जो है परिवार का जो प्रकार होता है ये भी जो है कहीं ना कहीं बालक के विकास को प्रभावित करता है। अगला है परिवार में पक्षपात व्यवहार।
पक्षपात व्यवहार। अगर जो परिवार में पक्षपात व्यवहार होता है, यानी लड़का और लड़कियों में भेद किया जाता है, उनके जो है लालन पालन में, खान पीन में, रहन सहन में जो है अगर जो भेदभाव किया जाता है, तब भी जो है बालक के विकास को ये कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करता है। अगला है परिवार में शैक्षिक स्तर। अगर जो परिवार शिक्षित है तो जो है बालक को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। अगर जो परिवार अशिक्षित है तो बालक को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि अगर जो अशिक्षित होगा, बालक को कुछ पूछना होता है, कुछ समझना होता है, तो घर के लोग जब पढ़े लिखे ही नहीं तो कहीं ना कहीं से जो है इसको अशिक्षा जो है परिवार को प्रभावित करता है। अगला है जलवायु। जलवायु ये भी जो है कहीं ना कहीं फैक्टर प्रभावित करता है। दूषित वातावरण, ये भी जो है प्रभावित करता है। और परिवार में बालक का स्थान, जो बालक का स्थान होता है वो भी जो है कहीं ना कहीं बालक को प्रभावित करता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि एक बच्चे के बाद जब दूसरा बच्चा आता है, जितना ज़्यादा अंतराल होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा, उतना ही जो है बालक का विकास बेहतर प्रकार से हो सकता है, अच्छी प्रकार से हो सकता है। आगे देखिए, जो है हम लोगों ने ये अभी केवल जो है पारिवारिक कारक पढ़े हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे विद्यालयी कारक। विद्यालयों में कैसे जो है भेदभाव किया जाता है, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखो, पहला है भयपूर्ण वातावरण। भयपूर्ण वातावरण। अगर जो है बालक डर करके कोई चीज़ सीखता है, तब भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। इसलिए विद्यालय में कभी जो है भयपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए। कार्य का बोझ, यानी बहुत ज़्यादा उसे जो है घर का कार्य ना दिया जाए। इसलिए जो है अगर जो कार्य का उस पर बोझ होगा, तब भी उसके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। शारीरिक व मानसिक जो है दंड अगर जो बालक को दिया जाता है, तब भी वो जो है क्या करता है, प्रभावित होता है किसी न किसी प्रकार से। क्योंकि अगर जो उसको दंड शारीरिक दिया गया या मानसिक दंड दिया गया, तो जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। विद्यालयी अनुशासन। अगला है विद्यालयी अनुशासन। अगर जो विद्यालय में बहुत ज़्यादा अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन में बालक रखा जाता है, तब भी उसके विकास को प्रभावित करेगा। खेल। अगर जो विद्यालय में खेलने की जो है समुचित व्यवस्था नहीं है, तब भी उसके विकास को कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है प्रभावित करेगा। शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शुद्ध वायु एवं प्रकाश। अगर जो विद्यालय में शुद्ध वायु, प्रकाश, जल, ये इसकी व्यवस्था अगर जो विद्यालय में नहीं है, तब भी जो है उस बालक के विकास को प्रभावित करता है। अगला है अनुचित पाठ्यक्रम। अनुचित पाठ्यक्रम यानी जिस पाठ्यक्रम से जो है बालक का कोई लेना देना नहीं, जो उसके सिलेबस में नहीं, अगर जो उस आधार पे उसे जो है पढ़ाया जाएगा, तो भी जो है उसके विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। अगर जो दोषपूर्ण विधियां होंगी, दोषपूर्ण विधियां, तब भी जो है बालक के विकास को प्रभावित होता है। और शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी शिक्षक का बिहेवियर जो होता है, ये भी बालक के विकास को कहीं ना कहीं
प्रभावित करता है। अगर जो अच्छा शिक्षक है बालक की आवश्यकताओं रुचि को जो है समझता है तो जो है वो बालक का विकास बेहतर प्रकार से हो सकता है। अगर जो उसको जो है शिक्षक जो है उसके साथ पक्षपात करता है, भेदभाव करता है, शिक्षक का बिहेवियर नहीं ठीक है, तो जो है उसके बालक के विकास को ये प्रभावित करता है। अब देखिए ये माता संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला है पोषण। अगर जो माता को पोषण सही से नहीं मिलेगा तब भी जो है जन्म से पूर्व जो है बालक को जो है ये कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है। आगे संक्रमण। अगर जो माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब भी जो है विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां देखो ये होते हैं जैसे थायराइड ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। और दवाई और मादक वस्तुएं। दवाई और मादक वस्तुएं भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से संतान संबंधी अगर जो पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं तो देखो आहार, चोट एवं रोग। अगला है हार्मोन, गर्भाविधि और संक्रमण में बाधा। ये जो है संतान संबंधी जो है कारक होते हैं वो जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं परिवार की स्थिति यदि अगर जो ठीक नहीं है तो बालक के विकास को प्रभावित करता है। पारिवारिक कलह, ये भी कठोर अनुशासन, बहुत ज़्यादा बालक पे कठोर नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। परिवार का प्रकार, परिवार की स्थिति यानी परिवार में मालूम हुआ कि 5-6 सदस्य हैं तो ठीक है, और मालूम हुआ कि 70 लोग हैं परिवार में तब भी जो है बालक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। पक्षपात व्यवहार यानी लड़का और लड़की में अगर जो भेदभाव किया जाता है तब भी प्रभावित होता है। परिवार में शैक्षिक स्तर भी अगर जो परिवार के लोग शिक्षित हैं तो बालक को सीखने को, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत चीज़ें जो है घर में ही सीखता है। लेकिन अगर जो परिवार में जो है अशिक्षित लोग हैं तो जो है उसको जो है कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हैं। जलवायु यानी जिस वातावरण में रहता है ये भी प्रभावित करता है। दूषित वातावरण और परिवार में बालक का स्थान, ये सब जो है बालक को जो है पारिवारिक कारण होते हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं। विद्यालय कारक, भयपूर्ण वातावरण, कार्य का बोझ, शारीरिक मानसिक दंड, विद्यालय अनुशासन, खेल, शुद्ध वायु प्रकाश, अनुचित पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण विधियां और शिक्षक का व्यक्तित्व या बिहेवियर, ये जो है बालक को विद्यालयी कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। माता संबंधी जो कारक होते हैं वो पोषण, संक्रमण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, दवाइयों, मादक वस्तुएं ये जो है प्रभावित करते हैं। और संतान संबंधी जैसे आहार हो गई, चोट एवं रोग हो गया, हार्मोन हो गया, गर्भाविधि हो गया और संक्रमण में बाधा, ये जो है बालक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो एक बार फिर से जो है हम बताते हैं। जैसे पोषण, पास पड़ोस का वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अनुशासन, विद्यालय का वातावरण, लिंग भेद, घर का वातावरण, प्रजाति, चोट एवं रोग, वातावरण, बुद्धि और सांस्कृतिक कारण ये बालक के जो है विकास को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। मुख्य कारक अगर जो पूछा जाए तो मुख्य कारक मैंने बताया कि 2 कारक होते हैं, एक अनुवांशिक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक। अनुवांशिक कारक मैंने बता दिया, प्रजाति, लिंग वृद्धि, अनुशासिक और सामर्थ्य, ये जो है अनुवांशिक कारक होते हैं। और बाकी ये जितने कारक मैंने आपको बताया ये सब वातावरणीय कारक होता है। यानी जन्म से पहले जो बालक को जो है गुण मिलते हैं, जीन मिलते हैं, वो जो है
अनुवांशिक कारक होते हैं और जन्म के बाद बालक को जो कुछ भी मिलता है, घर परिवार पास पड़ोस आदि सब जो है क्या है, ये सब वातावरणीय कारक हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वंशानुक्रम और वातावरण की चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अगर जो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, आई लव यू।